ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं द्वितीय खंड। आज श्री धन्ना जी का चरित्र हम श्रवण करें। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, घर आए हरिदास तिन्हि गोधुम खवाए। तात मात डर खेत थोथ लांगुल चलाए, आस पास कृषिकार खेत की करत बड़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जुपाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपुज्यो कहूँ बेबयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। कि परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भगवत भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं। जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा, घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिए और माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल चला दिए। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा, अतः पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बहुत बड़ाई करते थे। जब श्री धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीति एवं प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यत्र गया और उपजा कहीं अन्यत्र। धन्य धना श्री धन्ना जी महाभागवत श्री बलि जी के अवतार हैं कि बंदो बलि जिन कली तन धार्यो, धना रूप हरि प्रेम प्रचार्यो। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत में लिखा है यह। इनका प्रादुर्भाव राजस्थान के टोंक इलाके के धुबन गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पन्ना एवं माता का नाम रेखा था। ये जाति के जाट थे। भक्ति संस्कार इनमें जन्मजात थे। श्री भक्तमाल जी के प्रणेता श्री नाभा गोस्वामी जी इनका एक चरित्र वर्णन करते हैं कि घर आए हरिदास। श्री धन्ना जी के खेत बोने के लिए बीज हल बैल आदि लिए खेत पर जा रहे थे। मार्ग में संत मिल गए। इन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक संतों को दंडवत प्रणाम किया। संत बोले, भगत जी, हम लोग तो आपके ही घर जा रहे हैं और आप इधर जा रहे हैं। श्री धन्ना जी ने कहा, महाराज, आज तो श्री ठाकुर जी की इच्छा है कि खेत पर ही रसोई बने और भोग लगे, अतः आप लोग भी वहाँ चलिए। इस प्रकार कहकर श्री धन्ना जी सब संतों को अपने साथ लिबा ले गए। एक वृक्ष के नीचे सबका आसन लगवा दिए, बैलों को खेत में खड़ा कर दिए और स्वयं बोने का बीज का गेहूं लेकर बाजार गए। उसे बेचकर सब सीधा सामान लाए। खूब ठाट से रसोई बनी, भगवान को भोग लगाया गया। संतों ने प्रसाद पाया और श्री धन्ना जी को भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। तात मात डर, उन्होंने उस समय माता पिता के भय से खेत बोने का स्वांग कर दिया किया। सोचे नहीं जमेगा तो कह देंगे कि खेत में नमी कुछ कमी रह गई, इसलिए नहीं जमा। परंतु संत सेवा के प्रताप से, संतों के आशीर्वाद से इनके खेत में बिना बोए ही सबसे अच्छा गेहूं जमा। लोगों के मुख से बड़ाई सुनकर श्री धन्ना जी ने प्रथम उसे व्यंग समझा, परंतु जब भले भले लोग कहने लगे तो जाकर देखा तो सचमुच खेत में गेहूं लहलहा रहा था। ये संत कृपा विचार कर बड़े गदगद हुए। अब आगे भगवत कृपा का वर्णन करते हैं कि खेत में खूब गेहूं उपजा, परंतु श्री धन्ना जी तो साधु सेवा एवं भगवत भजन में इतने मस्त एवं व्यस्त रहते कि इन्हें यह परवाह ही नहीं रही कि यदि खेत की रखवाली नहीं की जाएगी तो खेती नष्ट हो जाएगी।
पशु पक्षी खा जाएंगे। फिर यह भी सोचे होंगे कि श्री राम जी की चिड़ैया और श्री राम जी का खेत, अतः ये खेत की ओर से एकदम बेफिक्र थे। इनकी बेफिक्री देखकर भगवान को खेत की रक्षा करनी पड़ी, फिक्र करनी पड़ी। भगवान को भक्त एवं भक्त की वस्तुओं से बड़ा मोह होता है। भगवान ने सोचा यदि रक्षा नहीं की जाएगी तो संत सेवा कैसे होगी, मेरा भी राग भोग कहाँ से लगेगा, कुटुंब का भरण पोषण कैसे होगा आदि। फिर तो भक्त वत्सल भगवान कंधे पर लाठी रखे नौकरी की तलाश करते हुए आ गए। नौकरी की तलाश करते हुए आ गए श्री धन्ना जी के पास। परस्पर श्री सीताराम राधेश्याम करने के बाद भगवान ने चर्चा चलाई, भगत जी मुझे भी कोई सेवा बताइए, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। श्री धन्ना बोले आप कौन सा काम कर सकते हैं। भगवान बोले कि वैसे तो मैं सब काम कर सकता हूँ, परंतु रखवाली करना बढ़िया जानता हूँ। धन्ना बोले भैया मेरे घर में इतना माल मत्ता तो है नहीं जो मैं पहरेदार रखूं। 10-5 शेर चून, ढोलक, झांझ, करताल, यही तो मेरी संपत्ति है। भगवान बोले घर में नहीं तो बाहर की कोई रखवाली बताइए, खेत हो, खलियान हो या कोई और हो। तब श्री धन्ना जी को याद आई कि सब लोग रोज मुझसे गेहूं के खेत की रखवाली करने को कहते हैं, क्यों न फसल बहुत अच्छी है। अतः इन्होंने कहा अच्छा खेत की रखवाली करना हो तो रह जाओ, अमुक जगह गेहूं बोया है, मुझे रखाने की फुर्सत है नहीं, भले आए। तब भगवान बोले क्या वह आपका ही खेत है? अरे उसमें फसल तो बड़ी आलीशान खड़ी है। धन्ना बोले भैया सब श्री ठाकुर जी का है। जिस दिन से बोकर आया हूँ उस दिन से बस एक दिन खेत पर गया था, फिर मौका ही नहीं मिला कि उसकी देख रेख करूं। भगवान बोले तो किसी और को बटाई पर क्यों न दे दिया रखने को। धन्ना बोले किसको दूं, कोई ऐसा मेहनती नजर नहीं आया। भैया खेत रखाने में बड़ी मेहनत पड़ती है, दिन रात लगा रहना पड़ता है। दिन में पशु पक्षी और रात में शाही, खरगोश, हिरन आदि भगाने पड़ते हैं। जरा सी नजर चूक जाए तो ये फसल का नुकसान कर देते हैं। तब भगवान बोले तो भगत जी आप हमें ही दे दो, मैं खूब सावधानी पूर्वक रखाऊंगा। मजाल क्या कि एक बाल टेढ़ी हो जाए, मेरा तो यही धंधा है, जन्म बीत गया यही करते करते, हमारी तो जीविका ही इसी से चलती है। अतः आप मुझे सौंपकर एकदम निश्चिंत हो जाइए। सचमुच भगवान सदा सर्वदा भक्तों की रखवाली में ही लगे रहते हैं। यथा सुनि मुनि मोहि कहूँ सहरोषा, भजहि ते मोहि जति सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। धन्ना बोले तो भाई ठीक है, अच्छा बताओ क्या लोगे। तब भगवान बोले 1/3 हमारा, 2 भाग आपका। धन्ना बोले अरे भाई इतना अधिक मत लो, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। देखो खेत हमारा, हल बैल हमारे, मेहनत हमारी, बीज हमारा। भगवान बोले देखो भगत जी बीज उज तो आपका नहीं है, आपको तो खेत, हल बैल, मेहनत को ही अपना कहना चाहिए। यह सुनकर श्री धन्ना जी थोड़ा झेप गए, सोचे कि मालूम पड़ता है कि गांव वालों ने सब बात बता दी है, आपके ही मुंह का न्याय है। आपने सही कहा है कि खेत रखाने में बड़ा परिश्रम होता है, तो हम भी जब रात दिन एक करेंगे तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। आपकी मर्जी हो तो इतने पर रखाऊं, नहीं तो अपनी राह लूं। न जाने क्यों धन्ना जी का मन बरबस खिंचा चला जा रहा था उस रखवाले की ओर। बोले अरे भाई आखिर भगवान ही तो हैं, चाहे किसी वेश में हो। साकेत महाकाव्य में राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि बनवासी श्री राम को देखकर श्री निषाद राज जी कहते हैं कि किसी वेश में रहे रूप ही धन्य यह, जय आभरणा मुक्त लावण्य यह। इतनी देर तक भगवान के दर्शन, वार्तालाप, वचनामृत श्रवण से श्री धन्ना जी का मन ऐसा मुग्ध हो चुका था कि उन्हें छोड़ने का जी ही नहीं करता था। अतः विशेष बत बढ़ाव न करते
न करके खेत को दे दिया रखाने को। फिर श्री धन्ना जी ने पूछा, अरे भाई अपना नाम तो बताओ। भगवान बोले, मेरा नाम है सोझिया। यह सब तय होने पर भी भगवान ने कहा, भगत जी भोजन वस्त्र भी आपको ही देना पड़ेगा। श्री धन्ना जी यह कहना चाहकर भी कि 1/3 तो तुम वैसे ही ले रहे हो, फिर भोजन वस्त्र भी हम क्यों दें, न कह सके, इसे भी स्वीकार कर लिए। फिर भगवान ने कहा कि हम खेत पर ही रहेंगे, घर पर नहीं आवेंगे, आपको वहीं खाना पीना पहुंचाना पड़ेगा। श्री धन्ना जी ने यह भी स्वीकार कर लिया। अब भगवान बड़ी तत्परता से श्री धन्ना जी का खेत रखाने लगे। श्री धन्ना जी भी नित्य नियम से पहले सौजियों को भोजन कराकर तब स्वयं भोजन करते। भगवत इच्छा से बिना जाने भी उपासना का निर्वाह आपने अपने आप होता रहा और पहले भगवान को पाकर ही भक्त पाते हैं। संयोग की बात, एक दिन घर पर संतों की जमात आ गई। श्री धन्ना जी को देर हो गई। संतों की सेवा से अवकाश मिलने पर जल्दी जल्दी भोजन लेकर आए तो देखे सौजिया सो रहा है। प्रथम तो सोचे कि सोने दो, रात भर का जगा होगा, अतः जगाना ठीक नहीं है, परंतु भूखे को जगाकर खिलाना दोष नहीं है, यह विचार कर जब सौजिया के मैले चद्दर को हटाए तो देखे नील सरोरुह नीलमणि नीरधर श्याम भगवान श्री राम को। श्री धन्ना जी की आंखें खुली की खुली रह गई, टकटकी लग गई, खूब जी भरकर दर्शन किया। निहाल हो गए महापरम प्रभु का दर्शन पाकर, जीवन जन्म सफल हो गया धन्ना का। जब वे खूब दर्शन कर लिए तब भगवान अंगड़ाई लेते हुए उठे और झट सौजिया का स्वरूप धर लिए। श्री धन्ना जी स्तुति करने लगे। भगवान बोले, भगत जी आज क्या हो रहा है? धन्ना प्रभु, मैंने आपको जान लिया और पहचान लिया, आप तो साक्षात भगवान हैं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जो दर्शन दिया, परंतु मेरे नाथ, मैंने आपसे खेत रखवाया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करना, अनजान में मुझसे यह भूल हो गई। यह सब सुनकर भगवान झुंझला कर बोले, देखो धन्ना जी, अब खेती पककर तैयार है, बांटने का समय आया है, तो आप हमें भगवान परमेश्वर कहकर टालना चाहते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तो भैया पंचायत कर देंगे और पंचों से न्याय कराकर अपना भाग लेकर रहेंगे। आपकी ठग विद्या हमसे नहीं चलने की। इस प्रकार से भगवान ने कुछ उल्टी सीधी सुनाई, परंतु श्री धन्ना जी ने तो प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया था। मन में किसी प्रकार की भ्रांति का लेश भी नहीं था, अतः बार बार रोते हुए स्तुति करते और क्षमा मांगते। तब अंत में भगवान को हार कर पुनः दर्शन देना पड़ा। श्री धन्ना जी की भक्ति से प्रभु परम प्रसन्न थे। प्रभु कहते, धन्य धना। श्री धन्ना जी कहते, धन्य प्रभु, कहूँ निपुजो कहूबे बयो भाव, यह है कि बोया तो गया संतों के मुख में और जमा भूमि में। खेत की तो बात कही प्रगट कबित मज, और एक सुनो भई प्रथम जुरीति है। आयो साधु विप्र धाम सेवाभिराम करे, धर्यो ढिंग आप कही मोहु दीजी प्रीति है। पाथर ले दियो अति सावधान कियो छाती, महलाए जियो सेवे जेहि नेह नीति है। रोटी धरी आगे आखी मुद लियो पर्दा के, छियो नहीं टूक देखी बई बड़ी भीति है। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि खेत की बात तो श्री नाभाजी ने छप्पाई में ही खोलकर कह दिया है। अब एक और बात सुनो जो इससे पहले श्री धन्ना जी के बाल्यकाल में हुई। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण इनके घर आए।
वह श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और बोला कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। पंडित ने एक गोला पत्थर देकर अत्यंत सावधान किया कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया। उसे मानो नवजीवन प्राप्त हो गया। वह नेह की रीति से अर्थात प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंख बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाया था। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। आयो साधु विप्र, यह श्री धन्ना जी के पिता के गुरु थे। पाथर ले दियो। ब्राह्मण देवता ने प्रथम तो बड़ी आनाकानी करी। भला 5 साल के बालक को भगवान की मूर्ति कौन दे सकता है, और सेवा करने के लिए वो भी। परंतु बालहट जो ठहरा। धन्ना मचल कर रो रहे थे। तब पंडित जी ने विचार किया कि यह बालक है बहुत हठी, यदि नहीं देता हूँ तो अपने भी रोकर परेशान होगा और हमको भी परेशान करता रहेगा। यदि देता हूँ तो इससे सेवा पूजा ठीक से बनेगी नहीं, तो वह भी अपराध होगा। अतः किसी प्रकार से इसे बहकाना चाहिए। इसलिए पंडित जी ने कहा, अच्छा धन्ना, मैं कल तुम्हें बढ़िया ठाकुर दूंगा। जब कल हुआ तो श्री पंडित जी कहीं से एक गोला पत्थर ले आए और उसे ऊंचे सिंहासन पर पधार कर अपने शालिग्राम भगवान को नीचे पधराए। फिर धन्ना को बुलाकर कहे कि बताओ, तुम राजा ठाकुर लोगे कि सिपाही ठाकुर? उन्होंने कहा, महाराज, राजा और सिपाही ठाकुर का अर्थ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपा करके समझाएं। तब पंडित जी ने कहा कि राजा ठाकुर बड़े होते हैं, ऊंचे पर विराजते हैं, और सिपाही ठाकुर छोटे होते हैं, नीचे विराजते हैं। बताओ तुम्हें कौन पसंद है? भोले बालक धन्ना ने बाल स्वभाववश कहा कि हम तो राजा ठाकुर लेंगे। पंडित जी ने वही गोला पत्थर इनको दे दिया। सेवे जैसे नेह नीति है। भाव यह है कि भगवान की सेवा करने की कई रीतियां हैं। वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, आत्मवत, राजवत, जारवत, विधिवत आदि अनेक रीतियां हैं। श्री धन्ना जी भगवान की प्रेम रीति से आत्मवत सेवा करते थे। पूर्व वर्णित सभी रीतियों में भी प्रेम की आवश्यकता है। बिना प्रेम के सब रीतियां अनरीति हैं, परंतु प्रेम रीति में अन्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अतः सेवे नेह नीति है। बालक धन्ना को भगवान की सेवा की ऐसी उत्कंठा थी कि जिस दिन श्री पंडित जी ने इन्हें राजा ठाकुर दिया, उस दिन इनको अत्यंत उत्सुकतावश रात में नींद नहीं आई। माँ की गोद में सोए थे, नन्हे से तो थे ही। चौंक कर उठ बैठते और पूछते, माँ क्या सवेरा हो गया? मुझे श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है। माँ इन्हें थपकी देकर सुलाती, फिर ये फिर जाग जाते। ऐसे ही करते सारी रात बीत गई। भई बड़ी भीति है, डर यह कि न जाने हमसे कौन सी भूल हो गई जिससे ठाकुर जी नहीं पा रहे हैं, कहीं नाराज होकर चले न जाएं। फिर श्री पंडित जी पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। ऐसे ही मन में अनेक संकल्प विकल्प करके भयभीत होते और एक बार पाँव परे, अरे भूख प्यास तजी, धरे ही साचो भाव, पाई प्रभु प्यारिये, छाक नित आवे निके, भोग को लगावे जोई, छोड़े सोई पावे प्रीति, रीति कछु न्यारिये, जाको को खाए ताकि टहल बनाए करे, लवत चराए गाए, हरि उर धारिये, आयो फिरी विप्र नेह, खोजहु न पायो कहूँ, सरसायो बातें ले, दिखायो श्याम जारिये। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई
श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पाँव में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब नहीं पाए तो अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भूख प्यास भूल गए, अर्थात अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण किए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। इनको वहीं छाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पाकर छोड़ देते थे, वही यह भी पाते थे। प्रीति की रीति कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। धन्ना जी के मना करने पर श्री ठाकुर जी उनकी गाय रोज चराने लगे। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि इस बात को हृदय में धारण करो, अर्थात विश्वास करो। कुछ दिन बाद वह ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने भगवान की रसमयी बात को सुनाकर श्री पंडित जी के हृदय को भी रस से सराबोर कर दिया। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। भगवान का दर्शन करके पंडित जी को मानो नया जीवन मिल गया हो कि धरे ही सांचो भाव। भगवान सच्चे भाव से ही प्रसन्न होते हैं। यथा सांचे मन के मीता, रघुबर सांचे मन के मीता। प्रभु पाई प्रभु प्यारिये। प्रथम तो भगवान थोड़ा ही पाकर रह गए, तब श्री धन्ना जी ने पुनः मचल कर और पाने की प्रार्थना की। फिर तो भगवान भी खूब दिल खोल कर पाने लगे। भगवान को बेझर की रोटियां में इतना स्वाद आता कि 8-8 रोटियां पा जाते। प्रीति रीति कुछ न्यारी है, यह कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होकर भी, चराचर जगत के स्वामी होकर भी, यज्ञ भोक्ता होकर भी, श्री धन्ना जी के परमाराध्य होकर भी, इनके प्रेम से विवश होकर इनकी रोटियां खाते और बदले में गाय चराते। लियावत चराए गाय। श्री धन्ना जी ने बहुत कहा कि नहीं प्रभु, आपकी यही अपार कृपा है कि जो कि नित्य साक्षात दर्शन देते हैं, मेरी सेवा स्वीकार करते हैं, साथ साथ रहकर आनंद देते हैं, परंतु भगवान नहीं माने। हरि उर्धारिये कि इसका यह भाव कि भगवान ने हृदय में यह धारण ही कर लिया था, अर्थात निश्चय कर लिया था कि मैं श्री धन्ना जी की कुछ सेवा करूं ही। पुनः दूसरा भाव, जब भगवान गाय चराने चले जाते तो श्री धन्ना जी भगवान का हृदय में ध्यान रखते। आयो फिर विप्र। 1 वर्ष बाद आए कि घर में देखे तो न कहीं ठाकुर दिखे, न कहीं ठाकुर सेवा का साज सामान ही। श्री धन्ना जी ने सब प्रसंग सुनाया। सुनकर पंडित जी को प्रथम तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें पूजा करते, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते जन्म बीत गया, दर्शन ही नहीं हुआ, और इस बालक को दर्शन की कौन कहे, इसकी गाय तक चराने लगे। परंतु जब धन्ना जी ने दृढ़ता पूर्वक जोर देकर कहा तो श्री पंडित जी का भी हृदय भाव से भर गया और श्री धन्ना जी की भी भक्ति की सराहना करते हुए आपको भी भगवान का दर्शन कराने की प्रार्थना किए। तब श्री धन्ना जी उनको जंगल में लेवा लाए जहां भगवान गाय चरा रहे थे। धन्ना जी ने दूर से ही श्री पंडित जी को दिखाया कि देखो, वह भगवान गायों के पीछे घूम रहे हैं। परंतु पंडित जी को तो गाय तो दिखती पर भगवान का दर्शन नहीं होता। तब वे रोकर श्री धन्ना जी के चरणों में पड़ गए। तब श्री धन्ना जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, इनकी कृपा से ही तो आपसे मेरी जान पहचान हुई है। आप मुझे मिले हैं, अतः आप इन पर भी अवश्य कृपा करें। तब भगवान ने श्री पंडित जी को भी दर्शन दिया। दिज लखी गाय में चायनी समत नहीं, भायनी की चोट दृग लागी निर्झरी है। जाए के भवन सीता
रवन प्रसन्न करे, बड़े भाग मानी प्रीति देखी जैसी करी है। धना को दयाल होय के आज्ञा दई प्रभु ढरो, करो गुरु रामानंद भक्ति मति हरी है। भय एक शिष्य जाए, आप छाती सो लगाए, लिए किए गृह काम सबे सुनी जैसी धरी है। वे ब्राह्मण गायों के बीच भगवान श्री का दर्शन कर आनंद में फूले नहीं समाते थे। भावों की चोट अर्थात प्रेमाधिक्य के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्होंने अपना बड़ा भाग्य माना और मन में निश्चय किया कि घर जाकर मैं प्रीति रीति से सेवा करके श्री सीतारमण भगवान श्री राम को प्रसन्न करूंगा। फिर घर आकर उन्होंने श्री धन्ना जी की जैसी प्रीति रीति देखी थी, वैसे ही स्वयं भी भगवान की सेवा पूजा करने लगे। श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। तुम्हारी भक्ति ने मेरी मति को हर लिया है, अर्थात मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर के सब कामकाज करते हुए भगवत आराधना करते रहे। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने संतों के श्रीमुख से श्री धन्ना जी का चरित्र जैसा सुना वैसा ही वर्णन किया है। दूजी लखी गायनी कि गोचरण करते हुए श्री गोपाल जी की त्रिभुवन मोहिनी बड़ी छवि का बड़ा ही सुंदर वर्णन श्री रसखान जी ने किया है। गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल आगे, गाय पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री। जैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर तैसी बंक, चितबनी मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटप के निकट तटिनी के, तट अटा चढ़िबा की पीत पट फहरनी री। रस बरसावे तन तपन बुझावे, नैन बैन रिझावे, यह आवे रस खानी री। की चायनी समात नहीं, प्रभु पहचान परेव गही चरना, जो सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुनः सुनु सिबा सो सुख बचन मनते, भिन्न जान जो पावई। कि बड़े भाग मानी श्री धन्ना जी के दर्शन तथा श्री धन्ना जी की कृपा से भगवान के दर्शन से अपना बड़ा भाग्य माना। बड़े भाग्य से संत भगवंत का दर्शन होता है। संत दर्शन बड़े भाग पाइया सतसंगा, कि बिनई प्रयास होई भवभंगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। भगवंत दर्शन की नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृति भूरी। अब हम नाथ सनाथ सब भये, देखि प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। अतः बड़े भाग मानी श्री धन्ना जी की भक्ति पर रीझ कर भगवान उन्हें साक्षात दर्शन देते, वार्तालाप करते, संग संग रहते, गाय चराते, इस प्रकार परम सुख प्रदान करते। श्री धन्ना जी की इच्छा होती कि प्रभु जैसे यह सब सुख दे रहे हैं, वैसे ही मुझे हृदय से लगाकर आलिंगन का सुख भी प्रदान करते तो मैं परम धन्य हो जाता। परंतु श्री प्रभु धन्ना जी को कभी हृदय से नहीं लगाते। कभी कभी श्री धन्ना जी इस आश से समीप भी गए तो प्रभु ने बातों में बहका दिया, आलिंगन नहीं किया। तब एक दिन श्री धन्ना जी सहसा अपना साहस बटोर कर हाथ जोड़कर श्री प्रभु से अपना मनोरथ प्रकट किए और आज तक इस परम लाभ से वंचित रहने का कारण पूछे। तब श्री प्रभु ने कृपा करके बताया
कि वैसे तो आपकी स्वाभाविक भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूँ, परंतु आपकी उपासना में अभी इतनी त्रुटि है कि आपने अभी गुरु नहीं किया है। बिना गुरु द्वार विधिपूर्वक मंत्रोपदेश लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपक्व नहीं होता है। यह श्री नामदेव जी के प्रसंग में भी हमने श्रवण किया है। पूर्वार्ध में श्री धन्ना जी ने कहा, प्रभु जब आप मिल ही गए तब अब गुरु करने की क्या आवश्यकता रही। भगवान ने कहा, धन्ना यह एक मेरी ही स्थापित की हुई मर्यादा है, इसे पालन करना चाहिए। तब श्री धन्ना जी ने पूछा, तो प्रभु आप ही बताइए किसकी शरण में जाऊं। तब श्री भगवान ने कहा, आप श्री स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण करो, वे हमारे ही स्वरूप हैं। फिर मैं बेखटक के आपको हृदय से लगा लूँगा। इधर श्री धन्ना जी से इस प्रकार कहकर भगवान ने उधर श्री स्वामी जी से भी कहा कि धन्ना जी आपके शिष्य बनने आ रहे हैं, स्वीकार कर लीजिएगा। अधिकारी भक्त हैं। श्री प्रभु के श्रीमुख से श्री धन्ना जी की भक्ति की प्रशंसा सुनकर श्री स्वामी जी को बड़ा ही हर्ष हुआ और बड़े प्रेम से इनको शिष्य बनाकर उपासना का रहस्य समझाए। गुरुपदिष्ट होकर श्री धन्ना जी जब घर गए तो प्रभु ने ललक कर इनको हृदय से लगा लिया। इस प्रकार श्री धन्ना जी का चरित्र हमने श्रवण किया। अब हम श्री सेन जी का भक्तिमय चरित्र श्रवण करें कि विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। प्रभुदास के काज रूप नापित को कीनो, प्रिय छूड़ हरि गही पानी दर्पण तहलीनो। तादृश होए तिहि काल भूप के तेल लगायो, उलटी राव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायो। श्याम रहत सन्मुख सदा जो बच्छा हित धैन के। विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। यह बात सर्व प्रसिद्ध है कि सारा संसार जानता है कि श्री भगवान परम भागवत श्री सेन जी के सहायक हुए। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने भक्त सेन जी के लिए नाय का रूप बनाया और अत्यंत शीघ्र बगल में छोड़हरी लटकाए हाथ में दर्पण लिए ठीक सेन जी के समान ही रूप धारण करके जाकर राजा को तेल की मालिश की। जब राजा ने यह रहस्य जाना तो वह उल्टे श्री सेन जी का ही शिष्य बन गया। जैसे नवीन ब्याई हुई गाय हमेशा अपने बछड़े के हित के लिए सामने ही रहती है, उसी प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर श्री सेन जी के हित के लिए सदा सन्मुख ही बने रहते थे। हरि भय सहायक, भगवान सदा सर्वदा भक्तों की सहायता करते हैं कि कानन भूधर बारी बयारी, महाविष व्याधि दवा अरि घेरे। संकट कोटि जहाँ तुलसी, सुत मात पिता हित बंधु ननेरे। राखिए राम कृपाल तहाँ, हनुमान से सेवक हैं जही केरे। नाक रसातल भूतल में, रघुनायक एक सहायक मेरे। भाव यह कि समस्त चराचर जगत के स्वामी होकर भी भक्त प्रेम परवश हो भक्तानुग्रह कातर भगवान जैसे मीन, कमठ, सूकर, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि विविध रूप धारण किए, वैसे ही एक रूप नायिका भी धर लिए। भूप के तेल लगाए। भगवान ने अपना समस्त ऐश्वर्य भुलाकर राजा की मालिश की। इसी से कहा कि ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के वस होत सदा यह रीति। श्री प्रियादास जी भगवंत की व्याख्या करते हुए कहते हैं, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी ईशताहू पांडु न सो करी है। श्याम रहत सन्मुख, जहाँ अन्य जीवों को भगवान के सम्मुख होने की विधि है। शास्त्राज्ञा है कि
हरि सन्मुख सुख पाइए, विमुख भय दुख होए। वहाँ प्रेमी के सन्मुख स्वयं भगवान होते हैं और यह प्रेम की महामहिमा है। बाधोगढ़ बास हरि साधु से वास लगे, पगे मति अति प्रभु परचो दिखायो है। करी नित नेम चलो, भूप को लगाऊं तेल, भयो मग मेल संत फिरी घर आयो है। टहल बनाए करी, नृप किन संक करी, धरे उर श्याम जाए, भूपति रिझायो है। पाछे से न गयो पंथ, पूछे ही रंग छायो, भयो अचरज राजा वचन सुनायो है। श्री सेन जी बांधवगढ़ के निवासी थे। इनके मन में सदा संत भगवंत की सेवा करने की अभिलाषा बनी ही रहती थी। इनकी बुद्धि भगवत भागवत सेवा में एकदम पक गई थी। इनकी सेवा से संतुष्ट होकर भगवान ने भी इनकी सेवा का चमत्कार दिखाया। एक दिन श्री सेन जी अपना नित्य का भजन पूजन का नियम पूर्ण करके राजा को तेल लगाने के लिए चले। रास्ते में संतों से मिलाप हो गया, अतः ये पुनः संतों को साथ लेकर घर को लौट आए। घर आकर बड़े प्रेम से संतों की सेवा की। इन्होंने मन में राजा की किंचित मात्र भी शंका नहीं की कि देर हो जाने पर राजा अप्रसन्न होकर मुझे दंड देंगे। फिर तो यह विचार कर कि हमारे भक्त को राजा का कोप भाजन न बनना पड़े, स्वयं भगवान ने श्री सेन जी का रूप धारण करके जाकर सेवा करके राजा को अत्यंत प्रसन्न कर लिया। इधर संत सेवा से अवकाश मिलने पर पीछे श्री सेन जी भी गए। रास्ते में राज कर्मचारियों से राजा की तेल मालिश के संबंध में पूछताछ करने पर जब इन्हें लोगों ने बताया कि आपने ही तो तेल लगाया है, तो यह सुनकर प्रथम तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर श्री प्रभु कृपा विचार कर इनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। फिर जब ये राजा के सम्मुख उपस्थित हुए तो इन्हें दोबारा आया देखकर राजा को भी आश्चर्य हुआ और वे यह वचन बोले कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में बघेल राजपूतों के राज्य बघेल खंड के अंतर्गत एक नगर। श्री सेन भक्त यहीं के निवासी थे। ये एक जाति के नाई थे तथा श्री विष्णु जी के अवतार मानते हैं इनको। बंदो सेन भगत गत माय, विष्णु स्वरूप जगत जस छाया। श्री रामानंदाचार्य जी चरितामृत में लिखा है यह। उस समय श्री राजाराम बघेला वहाँ के राजा थे, जिनकी सेवा में श्री सेन जी नित्य जाया करते थे। परंतु संत सेवा में ऐसे पगे थे कि एक दिन रास्ते में संतों के मिल जाने से राजा की सेवा छोड़कर संत की सेवा में रह गए। नृप की न शंक करी। भाव यह कि यद्यपि सेवा समय का अतिक्रमण होने पर राजा के द्वारा बड़े से बड़ा दंड मिलने की पूर्ण आशंका थी, क्योंकि श्रीमद से मतवाले रजोगुणी लोगों को अपने सुख के सामने दूसरों के सुख दुख की किंचित परवाह नहीं होती। एक कवि ने बड़ा ही सुंदर व्यंग किया है। लक्ष्मी बंतो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम, शेषे धरा भरा क्रांते शेते लक्ष्मी पति स्वयं। लक्ष्मीबान अर्थ इस प्रकार है कि लक्ष्मीबान लोग प्रायः करके दूसरों की वेदना को नहीं जानते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मीपति भगवान भी श्री शेष जी के पृथ्वी के भार से भारामय होने पर भी उन्हीं के ऊपर शयन करते हैं। अतः भला राजा श्री सेन जी पर कब रियायत करने लगे, परंतु उन्होंने इस बात की किंचित भी परवाह नहीं की। वस्तुतस्तु प्रेम का सौदा ही ऐसा है जो जग व्यवहार छोड़कर सिर देकर लिया जाता है। मोहन जग व्यवहार तजी वनिज करो यही हाट, पिया पदार्थ पाइए जब दीजे सिर साट।
धरी उरुश्याम, भगवान ने हृदय में विचार किया कि समय पर सेवा में न पहुंचने पर राजा अप्रसन्न होकर इन्हें दंड देंगे, नौकरी से अलग कर देंगे, फिर कुटुंब का पालन पोषण कैसे होगा, संत सेवा कैसी होगी, मेरी भी राग भोग की व्यवस्था में बाधा पड़ेगी। अतः जाए, यह सोचकर संत सेवा के बाद वे राजा के यहाँ तिल मालिश करने गए। भूपति रिझायो है, श्री सेन वेशधारी भगवान ने जाकर सेन जी की भांति बड़े अदब से राजा को जुहार किया, परंतु आज की जुहार में राजा को नवीनता का अनुभव हुआ। वाणी में अद्भुत रस था, सुनते ही राजा का मन हर गया। फिर भगवान ने कटोरी में तेल लेकर राजा के सम्मुख रख दिया और स्वयं पीठ में मालिश करने लगे। मालिश भी आज और ढंग से की गई। मालिश करके भगवान ने राजा की कमर चटकाई। राजा को बड़ा सुख मिला। उन्होंने श्री सेन जी की बड़ी सराहना की। तब श्री सेन वेशधारी भगवान बोले, हुजूर, मैंने एक बड़े ही निपुण एवं बूढ़े नाई से मालिश करने का एवं कमर चटकाने की कला सीखी है। आपको सुख मिला, अतः हमारा सीखना सफल हुआ। वर्णन आया है कि पीठ में मालिश करते समय कभी कभी भगवान आगे को झुक जाते तो राजा के सामने रखी हुई कटोरी के तेल में उनका प्रतिबिंब पड़ता। उसमें राजा की किरीट मुकुट धारण किए हुए भगवान की झांकी दिखाई पड़ती। राजा चौंक कर पीछे देखते तो सेन जी दिखाई पड़ते। कटोरी में प्रतिबिंब देखते तो भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता। राजा की समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या रहस्य है। उसने उसे अपना ही मतिभ्रम समझा। पंत पूछे, इसके दो भाव, एक तो भावार्थ में आ गया। श्री सेन जी रास्ते में ड्योढ़ीबान आदि से पूछते। दूसरा भाव यह कि इन्हें देखकर ड्योढ़ीबान आदि इनसे भी पूछते कि आज दोबारा क्यों आए। सेन जी की समझ में नहीं आता। चकपकाए से राजा के पास गए तो वहां भी यही प्रश्न। फिर कैसे आए सुनी अति ही लजाए कही, सदन पधारे संत भइयों अबार है। आवन न पायो बाही सेवा रुझायो राजा, दौरी सिर नायो देखी महिमा पार है। भीजी गयो हियो दास भाव दृढ़ लियो पियो, भक्ति रस शिष्य होय के जान्यो सोई सार है। अब लोहू प्रीति सुत नाति वही रीति चल्यो, हुए जो प्रतीति प्रभु पावे निर्धार है। राजा ने पूछा, तुम पुनः कैसे आए? यह सुनकर श्री सेन जी अत्यंत लज्जित हो गए और बोले, घर पर संत आ गए थे, अतः सेवा में आने में देर हुई। मैं संतों की सेवा में अटक गया, अतः नहीं आ सका। श्री सेन जी की अपार महिमा देखकर राजा ने दौड़कर इनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। उनका हृदय प्रेम रस से भीग गया। उन्होंने राजत्व का अभिमान छोड़कर मन में दास्य भाव को दृढ़ करके ग्रहण किया और श्री सेन जी के शिष्य होकर भक्ति रस का पान किया। राजा ने संत भगवंत की सेवा को ही सार समझा। श्री सेन जी तथा राजा दोनों की ही प्रीति अब तक प्रख्यात है। उनके बेटा और नाती भी यही रीति से चलते हैं। यदि भगवत भागवत सेवा में विश्वास हो तो निश्चय ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। राजा दौरी सिरनायो, राजा ने अब कटोरी में दिखने वाले प्रतिबिंब का रहस्य समझा कि वह वस्तु तस्तु सेन जी नहीं थे। सेन जी के रूप में स्वयं भगवान थे और भगवान का ही प्रतिबिंब कटोरी में पड़ता था। अतः किरीट मुकुट के दर्शन होते थे। अहो, धन्य है सेन जी, जिनके लिए भगवान ने नाई का कृत्य किया। श्री सेन जी श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। इनके शिष्य होने का प्रसंग इस प्रकार से वर्णन किया गया है
कि श्री धन्ना जी की तरह भगवान ने श्री सेन जी को भी आदेश किया कि तुम काशी जाकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य बन जाओ। और ये प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर काशी गए। नाई तो थे ही, हजामत बनाने का अपना सब साज सामान भी संग ले आए थे। सोचे थे कि श्री स्वामी जी से दीक्षा लेकर वही काशी में ही रहकर भगवत भजन करते हुए कुछ जीविकोपार्जन भी कर लिया करूँगा। कहते हैं कि श्री जंगम स्वामी नाम के एक सन्यासी इनको सज्जन समझकर इनसे अपना मुंडन कराने लगे। ये भी बड़े प्रेम से उनके पूरे सिर का मुंडन किए, परंतु शिखा के यहाँ के केश छोड़ दिए। श्री स्वामी जी ने शिखा को भी मुड़ देने को कहा तो इन्होंने बड़ी सरलता से कहा, महाराज मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ? भला मैं शिखा हटाकर आपको हिंदू से मुसलमान बनाने का निंद्य कर्म कैसे कर सकता हूँ? यदि आपको शिखा दूर ही करवानी हो तो किसी अन्य मूर्ख नाई से करवा लेना। मैं यह कार्य कदापि नहीं करता हूँ। नाई की यह भोली भाली बात सुनकर श्री स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, शिखा सूत्र हटाना हम सन्यासियों की मुक्ति की निशानी है, इसमें हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। सेन जी ने कहा, स्वामी जी भला कहीं शिखा सूत्र मात्र दूर करने से कोई मुक्त हो सकता है? मैं इस बात को कदापि नहीं मान सकता। धीरे धीरे बात ने विवाद का रूप ले लिया। श्री सेन जी को भी श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास आना ही था, अतः बोले कि यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो चलिए श्री स्वामी जी के पास इसका निर्णय करा लीजिए। फिर तो श्री सेन जी और श्री जंगम स्वामी जी दोनों ही आश्रम पर आए। श्री सेन जी ने श्री स्वामी जी की कुटी के द्वार पर जाकर अपना परिचय एवं अपना मनोरथ निवेदन करते हुए श्री जंगम स्वामी जी का प्रसंग भी कह सुनाया। वर्णन आया है कि श्री सेन जी की प्रार्थना पर कुटी का किवाड़ अपने आप खुल गया। एक बार श्री स्वामी जी ने बंद भी किया, परंतु वह बार बार खुल जाता। तब आप समझ गए कि यह कोई परम अधिकारी जीव है। अतः कुटी से बाहर आकर श्री सेन जी को दर्शन दिए और श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर कृतार्थ किए तथा श्री जंगम स्वामी को भी मुक्ति का तत्व समझाए। फिर श्री स्वामी जी का आदेश पाकर श्री सेन जी पुनः घर चले आए और संपूर्ण जीवन भागवत की सेवा में ही बिताए। इस प्रकार आज हमने श्री धन्ना जी का सुचरित्र और श्री सेन जी का चरित्र श्रवण किया। आज हम यहाँ पर विश्राम लेते हैं। अगली कड़ी में कल फिर किसी भगवत